लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब पूरे देश को इंतजार है 4 जून का। इस ऐतिहासिक तारीख को साफ हो जाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाएंगे या फिर इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ मिलकर लड़ना कारगर साबित होगा। बहरहाल ये गुत्थी तो 4 जून के बाद ही सुलझ पाएगी, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में एक बार जरूर उठते होंगे कि आखिर मतगणना होती कैसे है। पहले तो बैलेट पेपर पर ठप्पा लगता था, उन्हें गिनकर तय होता था कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन अब तो ईवीएम और वीवीपैट के जरिए वोटिंग होती है। आखिर इसमें कैसे काउंटिंग की जाती है, इसमें कितना वक्त लगता है और काउंटिंग के समय कौन कौन मौजूद रहता है, निर्वाचन आयोग राउंड कैसे तय करता है, इन सभी सवालों को जानेंगे हमारे इस वीडियो में। मतगणना के दिन सूरज उगने के साथ ही काउंटिंग केंद्रों पर हलचल शुरू हो जाती है। राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता तो रात से ही काउंटिंग सेंटर्स पर मोर्चा संभाले हुए बैठे होते हैं। हालांकि मतगणना तो 8 बजे के बाद ही शुरू होती है, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों का आना सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। इन्हें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के सामने पेश होना होता है। यहाँ उन्हें सभी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इनके मन में कोई शंका हो तो उसका भी समाधान किया जाता है। इसके बाद इन्हें इनकी टेबल बता दी जाती है। इस दौरान इन लोगों को फोन समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काउंटिंग केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही होती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मतगणना होती कैसे है। निर्वाचन आयोग काउंटिंग हॉल बनाते हैं। काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती है। ये सभी टेबल एक दूसरे के आमने सामने होती है। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू की जाती है। मतों की निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। पोस्टल बैलेट की होने वाली मतों की गिनती फर्स्ट राउंड कहलाती है। फर्स्ट राउंड के आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू होती है। मतगणना से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। वो इस शपथ को वोटों की गिनती से शुरू होने से लेकर पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों को मतगणना से जुड़ी जानकारी को सीक्रेट रखना होता है। मतगणना के दौरान कौन कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर की टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी भी इन्हें पहले ही बताई जाती है। हिंदुस्तान में वोटों की काउंटिंग की प्रक्रिया काफी साफ सुथरी और सरल है। किसी भी मतगणना केंद्र पर जब वोटों की गिनती की जाती है तो वहां मतगणना एजेंट भी तैनात किए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना केंद्र पर कैसे तैनात किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करता है। सरकार की सलाह पर रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। सरकारी स्कूल या कॉलेज को रिटर्निंग ऑफिसर का मुख्यालय बनाया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी चुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग बेहद सावधानी के साथ की जाती है। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो पाए, इसके लिए मतगणना एजेंट रखे जाते हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखते हैं। लेकिन इन्हें रखने का जिम्मा किसका होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। मतगणना केंद्र पर मतगणना एजेंट तैनात होते हैं। मतगणना एजेंट मतों की गिनती के समय निगरानी करते हैं। हर एक टेबल के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर, असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। सुरक्षा के लिए काउंटिंग टेबलों को बैरिकेड्स या तार की जाली से घेर दिया जाता है, जिससे ईवीएम एजेंटों की पहुंच से दूर हो लेकिन मतगणना की प्रक्रिया को देख सके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मतगणना कैसे होती है और वोटों की गिनती कौन करता है और इनकी निगरानी कैसे की जाती है। लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी भी बाकी होगा कि आखिर मतगणना में राउंड का मतलब क्या होता है। यह भी हम आपको अपने वीडियो के जरिए बताएंगे। किसी भी चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की तारीखों को निर्वाचन आयोग तय करता है। मतों की गिनती जितने चक्र में की जाती है उसे ही राउंड या चरण कहते हैं। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। हर राउंड में एक साथ 14 ईवीएम मशीनों की गिनती की जाती है। पहले राउंड की गिनती के बाद अगले राउंड की गिनती होती है। हर एक राउंड में 14 ईवीएम मशीनों की गिनती के लिए लाया जाता है। मतदाताओं और पोलिंग बूथ की संख्या के आधार पर ईवीएम की संख्या घट बढ़ सकती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 8 से 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ही नतीजे घोषित होते हैं। ईवीएम मशीनों से जब वोटों की गिनती की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब वीवीपैट के मिलान की प्रक्रिया शुरू होती है। वीवीपैट को वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स भी कहा जाता है।
वीवीपैट पार्टी का नाम, नंबर और चुनाव चिन्ह दर्ज करता है, जो मतदान के समय मतदाता को लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देता है। इसे बाद में मशीन में कलेक्ट कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल ईवीएम के नतीजों की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। वीवीपैट का सत्यापन मतगणना हॉल के अंदर स्थित एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ में किया जाता है। फिलहाल किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीन से करने का नियम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की काउंटिंग के दौरान किसी भी गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए एक बड़ा आदेश दिया है। इसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स मतगणना के बाद भी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। मतगणना के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट्स को शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। मतगणना की प्रक्रिया को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कम और ज्यादा बूथ होने की वजह से परिणाम आने में जल्दी या देरी हो सकती है। जिस क्षेत्र में जितने कम बूथ होंगे वहां सबसे कम समय में मतगणना होती है। वोटों की गिनती के बाद उसे कंट्रोल यूनिट मेमोरी सिस्टम में सेव करके रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट में ये डेटा तब तक रहता है जब तक कि इसे डिलीट नहीं कर दिया जाता। अगर किसी उम्मीदवार को किसी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा होता है तो 45 दिन के अंदर फिर से मतगणना कराई जा सकती है। वहीं वोटों की गिनती बिना किसी गड़बड़ी के शिकायत और बिना चुनाव आयोग के किसी निर्देश के खत्म हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती के पूरा होने पर नतीजे घोषित करता है। तो उम्मीद करते हैं हम आपको इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।